जय माँ पद्मावती। क्या अपन जिसमें पैसा रखते हैं, गहने रखते हैं, उस पेटी पर भी कोई ग्रह दशा हावी हो सकती है? महाकवि कालिदास अपने उत्तर कालामृत नाम के दिव्य प्रमाणभूत ज्योतिष और शास्त्र के ग्रंथ में कहते हैं कि आपके पुण्य पाप के हिसाब से घर भी मिलता है, उसका माप भी उसी हिसाब से होता है, पैसे की पेटी भी उसी माप की मिलती है। पाप किया हो तो ऐसा पेटी मिलता है जिसमें से नुकसान ही नुकसान हो, और पुण्य किया हो तो ऐसी पेटी मिलती है जिससे फायदा ही फायदा हो। तो आपके घर की पेटी कैसी है और क्या है, इसको समझना ही इस वीडियो का एक उद्देश्य है। अब इस उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि महाकवि कालिदास मात्र एक महाकवि ही नहीं, शाकुंतलम मेघदूतम नाम के काव्यों का रचना करने वाले महापुरुष ही नहीं, वो ज्योतिष शास्त्र और प्रमाणभूत हिंदू धर्म के शास्त्रों के परम ज्ञाता हैं। क्योंकि भगवती ने जब उनको वरदान दिया, दर्शन दिया, उसी समय में काव्य रचना करने की ताकत के साथ साथ भूत भविष्य वर्तमान को जानने की ताकत के साथ साथ ग्रहों के संचार को भी जानने की ताकत उनमें आ गई। इसीलिए वो हमारे पर चिंता करके हमारी समृद्धि सुख का ध्यान देके कई प्रकार के उपाय इस दुर्लभ ग्रंथ में बताते हैं। इसमें वो बताते हैं, भेट्या याम विशाल योर विनिहतिर भक्ता खगई शेषके द्वेका तौदु खग्र मात्र विमुखा शूके चरा तत्फलम सौम्या सौम्य वसात् शुभमिति स्यादंगुलात् येन वै यत्रस्तात् व्यवादिकं ध्वजहि हस्तौ स्यर्यहवा अंगुले। क्या कहना चाहते हैं कि आपके पैसे की पेटी, जो अलमारा हो, बॉक्स हो, छोटी पेटी हो, बड़ा अलमारा हो जिसमें पैसे के साथ गहना वस्त्र भी रखते हो, लेकिन जहां आप पैसा रखते हो उस पेटी का ऊंचाई छोड़ दें, हो कितना भी ऊंचाई हो, उसकी ऊंचाई का आप चिंता ना करें, उसकी आप लंबाई मापें। इस पेटी की आप ऊंचाई छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि उस श्लोक में वो कह रहे हैं ऊंचाई छोड़ दीजिए, इसका ऊंचाई आपको नहीं लेना है, ये ऊंचाई नहीं लेना। लंबाई, पेटी की लंबाई, पेटी की लंबाई कैसी है, चौड़ी कैसी है पेटी, समझिए। लंबाई 12 अंगुल है। इंच में मापने के लिए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है। इंच यानी 8 जौ, छोटे छोटे जौ होते हैं दान, 8 जौ का 1 अंगुल बोल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट अंगुल का निर्देश दिया है। तो हम आराम से इंच टेप से अपना अलमारा, पेटी, बॉक्स जिसमें धन गहना रखते हैं उसको माप सकते हैं। भले उसमें हम कपड़ा, दूसरी चीज़ें भी रखते हों, उसका कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसको मापते हैं, ये समझते हैं कि ये 12 इंच का मेरा ये पेटी है। और इधर चौड़ाई मापता हूँ तो चौड़ाई 9 इंच का है। अब 9 इंच बाई 12 इंच का लंबाई चौड़ाई 11 इंच कर लेते हैं, या 10 इंच कर लेते हैं, या इसको हम 13 इंच कर लेते हैं। 12 बाई 13 इंच का लंबाई चौड़ाई वाला एक पेटी को अगर आप गुना करेंगे तो 12 बाई 13 133 आएगा क्या? 156 आएगा। 156 12 बाई 13 156। उसको आपको भाग करना है 9 से। कितने से भाग करना है? 9 से। आप जितना भी आए, आपने जो मापा लंबाई और चौड़ाई, उसको इंच टेप से मापिए और माप के उसका गुना कीजिए, वो जितना भी आता है। और अब उसको आप डिवाइड कीजिए 9 से, तो 17 बचता है। 17 बचता है। तो ये 17 बचता है, तो 17 को 1 और 7 को जोड़िए तो 8, 1 + 7, 17 यानी 1 और 7 जोड़ोगे तो 8 यानी ये शनि का नंबर आ गया। अब ये शनि का नंबर आ गया, जो 8 का भाग करेगा, ये शनि आपके उस पैसे की पेटी पर अधिकार जमा के बैठे हैं। जो बचता है वो अंक 1 का हो। देखो कितने सुंदर बात उन्होंने लिखी है। अच्छे से दिख रहा बेटा, देख लें एक बार, सही है, दिख जाएगा। ये है लंबाई, ये लंबाई मापे। मैंने इसको अंगुल में मापने के लिए अंत में मैंने जो अंगुले पढ़ा
उन्होंने इंच में मापने का क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया, मार्गदर्शन दे दिया। और आज इंच टेप हर जगह मिलता है और स्केल में भी इंच का ही माप होता है। तो आप स्केल से, इंच टेप से कैसे भी आप माप सकते हैं। बहुत सरलता से उन्होंने हमारे लिए एक सुंदर उपाय दिया है। कहते हैं कि इस प्रयोग से आप जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हावी होकर आपको नुकसान या फायदा करवा रहा। अगर पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा घर में आता है लेकिन पुलिस में, कोर्ट में, बीमारी में खर्च हो जाता है, या पैसा किसी प्रकार से कमाने को ही नहीं हो रहा है और दरिद्रता हर सिर पर चढ़ के नाच रही है, तो ये उपाय उनकी कृपा बन के हमारे जीवन में शुभ लाभ कर सकता है। वो कहते हैं कि आप अपनी पेटी का लंबाई मापिए। मैंने उदाहरण से लिखा है 13 अंगुल, 13 अंगुल 13 इंच, और चौड़ाई लिखा है 12 इंच। आप उस पेटी का चौड़ाई मापिए और लंबाई मापिए। ऊंचाई नहीं मापना, क्योंकि कोई अलमारा 6 फुट का होगा, कोई 5 फुट का, कोई 4 फुट का, कोई 3 फुट का। उन्होंने ऊंचाई की बात इस श्लोक में नहीं कही। उन्होंने कहा है कि लंबाई मापिए और चौड़ाई मापिए। अब लंबाई को चौड़ाई से गुना कीजिए। 13 अंगुल लंबाई, 12 अंगुल चौड़ाई को गुना करोगे तो 156 इंच होता है, 156 अंगुल। अब इस 156 अंगुल को कितना भी आता है, आपकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी आए, 9 से भाग कीजिए उसका। 9 से भाग करोगे तो 17 बार 9 आएगा इसमें, यानी 153 हुआ। 17 बार 9 आएगा तो 156 में 17 बार 9 आएगा, भाग करोगे तो बचेगा 3। ये बचा हुआ अंक ही आपके पैसे के पेटी पर हावी होकर शुभ अशुभ परिणाम देता है। अगर वो शुभ है तो आप आनंद लीजिए उसका, अशुभ है तो तुरंत छोटी भी कोई अच्छी बॉक्स या पेटी में पैसा रखना शुरू कीजिए, जो शुभ अंक का बचा हुआ अंक लाके आपके घर में शुभ ग्रह के परिणाम को देता है। अब वो कह रहे हैं कि कौन से अंक शुभ हैं बच्चे। तो अभी हमारे में 13 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई का अगर हमने गुना किया तो 156 इंच आया। 156 को 9 से हमने भाग किया तो 17 बार 9 आता है, यानी 153 का अंक, और 3 बचता है। तो 3 अंक हमारे लिए बचा हुआ अंक आया। और वो क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए। अगर 1 अंक आता है तो सूर्य है, 2 अंक आता है तो बुध है। ये उनके हिसाब से है। वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 बुध का है, 8 शनि का है, लेकिन यहाँ वैसे नहीं दिया है। इन्होंने जैसे दिया वैसा आप फॉलो कीजिए, भगवती की पूर्ण कृपा होगी। 1 अंक आया तो सूर्य, 2 अंक आया तो बुध, 3 अंक आया तो शुक्र, 1 अंक आया तो सूर्य, 2 अंक आया तो बुध, 3 अंक आया तो शुक्र, 4 अंक आया तो शनि, 5 आया तो चंद्र, 6 आया तो मंगल, 7 आया तो गुरु, 8 आया तो राहु और 9 आया तो केतु। बचा हुआ अंक। तो वो कह रहे हैं कि 1 आया तो शुभ है सूर्य, 2 आया तो बुध शुभ है, 3 आया तो शुक्र अति शुभ है। 3 आ गया तो अति शुभ, देखिए हमारा 3 आ गया, यानी ऐसे ही डाला और 3 आ गया, यानी अति शुभ वाली पेटी आप सबको मिलने वाली है। और 4 वाला शनि, 5 अशुभ, 5 वाला चंद्र शुभ, 6 वाला मंगल अशुभ, 7 वाले गुरु शुभ, 8 वाले राहु अशुभ, 9 अशुभ, यानी 4, 6, 8 और 9 अशुभ। 4, 6, 8 और 9 अंक आया तो अशुभ। 1, 2, 3, 5 और 7 आया तो शुभ। आज अपनी पेटी को जरूर माप लें। एक महापुरुष की बताई हुई दिव्य ग्रंथ की दिव्य उपाय है। पुण्य से ही ये वीडियो देखने मिलेगा, क्योंकि पापियों को ये मिलने वाला नहीं है। और ये मिला तो समझना कि आपके कोई ग्रह दशा बदलने वाली है, इसलिए ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। और इस ज्ञान का उपयोग करके कम से कम आप कोशिश कर सकते हैं कि नए शुभता का आकर्षण आपके जीवन में हो और उससे आपको लाभ हो। क्योंकि ग्रह दशाएं जब मारती है तो पछाड़ देती है, न तारती है तो उठा के ऊपर बैठा देती है। तो आप इन ग्रह दशाओं से संचरित होते हो। ये ग्रह दशाएं व्यक्ति को शुभ अशुभ परिणाम से निरंतर
लाभ या परेशानी देती रहते हैं, आप इस उपाय को आज ही टेस्ट करें और जो अंक आता है उस हिसाब से आप परिणाम का विचार करके जो शुभ हो तो आपके लिए खुशी की बात है, खूब बधाइयाँ। अशुभ हो तो एक छोटी पेटी भी नई लाके उसमें पैसा रखना शुरू करें। मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय माँ पद्मावती।